फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया शुरू में स्पष्टीकरण देते हुए और अपना खेद प्रकट कर दिया, लेकिन जिनके खेद नहीं प्रकट किया। एक सेकंड रुक जाइए मैं क्लियर कर दूं। खेद प्रकट कर रहा होता तो मैं डिबेट किया। प्रदीप जी, उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए खेद और स्पष्टीकरण में बहुत फर्क है। उसकी निंदा की, उन्होंने निंदा की है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ प्रदीप जी, जिनकी यहाँ चर्चा हो रही है, कंगना रनौत को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। जो कंगना रनौत 2014 के बाद कह रही थी हमें तो 2014 के बाद आजादी मिली है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, देश की जनता का अपमान। राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों कैसे हो आप सब। कांग्रेस पार्टी कोई समय था कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता था, और आज वो टाइम है कि कांग्रेस का पूरा कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया है। कुछ तो राहुल गांधी जी ने कर दिया है और कुछ कांग्रेस के मेंबरों ने। अब सुप्रिया श्रीनेत जी का कहना है कि हाँ भाई वहाँ पे बीजेपी ने कंगना रनौत को कहते हैं ना टिकट दी है हिमाचल से, और यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत जी ने कर दिया अपना ट्वीट कि हाँ कंगना रनौत का क्या भाव है। और फिर उसके बाद सफाइयाँ देती नज़र आ रही है कि हाँ भाई वो मेरा जो हैंडल है वो 3 लोग यूज़ करते हैं, 5-10 लोग यूज़ करते हो, मगर आपकी परमिशन से बगैर तो नहीं। अब जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ दें, अब तो बस कहते हैं ना बेड़ा गर्क जो था अब उससे भी ज़्यादा हो गया। फिर कहते हैं ना बीजेपी प्रवक्ताओं ने अच्छा खासा पेला है। आगे आप खुद देखिए, खुद सुनिए। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद। प्रदीप जी, एक ऐसी पार्टी जिसके सर्वा ने कभी कहा था कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, वैसी पार्टी की महिला सुरक्षा में आके बातें करती है तो हंसी आती है। दूसरी बात, इनके प्रवक्ता नेशनल प्रवक्ता आईटी सिंह ने क्या कहा कि भाजपा ने कंगना रनौत को टिकट देके बाजार बीजेपी से निकलते हैं। कह सकते हैं मंडी में कंगना रनौत का क्या रेट चल रहा है, तो उसको सेक्स वर्कर या आप कह सकते हैं कि उसको प्रोस्टिट्यूट या स्लट कहा गया है। उसको कहा गया है कि वो वेश्या है और उसका रेट क्या है। तो एक महिला को जो वेश्या कहा गया है, बाकी उन्होंने क्या कहा, वो क्या सपोर्ट करती है, वो क्या नहीं। अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दी है एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मेरे पे बैठी महिलाओं को होगा। अब आप इधर की बात करें कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरा ये हो गया। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अब कांग्रेस क्या एक्शन लेती है अपनी इस नेत्री पे, जो एक महिला का रेट पूछ रही है कि उनको टिकट मिला है, तो कंगना रनौत का रेट क्या है। जब सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही है मेरा अकाउंट हैक हुआ है, तो आपको भरोसा करना चाहिए। आप एक महिला को अपमानित कर रहे हैं, महिला के कैरेक्टर पे आप चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी एक नेत्री है, वो एंकर भी रही है। आपको तो उसना अरे कहा पहले उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथी थी, आप ध्यान रखना चाहिए। मतलब की बात है, आपकी संवेदनशीलता कहां चली गई थी जब एक छात्रा का बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं ने रेप किया। और साहब आपकी दुष्यंत साहब आपकी बहुत बात सुन ली, अब सुनिए आप बात। आप जो बात कह रहे हो कि फलाने का वो आदमी खराब था, फलाने का वो आदमी खराब था, फलाने का वो मंत्री खराब था, आपके जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला, सारे के सारे हैं। नहीं हमारे गलत किस प्रकार से अपमानित करने का सारे के सारे आधे तो क्रिमिनल है, आधे तो क्रिमिनल है। और दूसरी बात, हम उस क्रिमिनल 40% आप नहीं जा रहे, हम आज उसमें नहीं जा रहे। आज बात हो रही है एक महीना की आप एक महिला के चरित्र पे यहाँ बैठ के हमला कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए बात कीजिए। सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी की बहुत इज्जत करती हूँ और उनकी इज्जत मेरी नजरों में आज बरकरार रहती। अगर वो कह देते सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा गलत कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत का कहना है अकाउंट हैक हो गया, तो उस एक ट्वीट के पहले हैक नहीं हुआ था, उस ट्वीट के बाद हैक नहीं हुआ, केवल एक ही ट्वीट के लिए हैक हुआ था। और अगर आपको ये लगता है कि देश ये मान लेगी कि आपको पता नहीं है क्या पोस्ट हो रहा है, भाई मैं खुद राजनीति में हूँ, मैं बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी जानती हूँ, हम मंत्रियों को भी जानते हैं, कोई भी अपने अकाउंट पर एक चीज अप्रूवल
अप्रूवल के बिना पोस्ट होने नहीं देता, और यही सच्चाई है। अब आप यहाँ वहाँ बहाने बनाना छोड़ दीजिए और माफी मांगिए, हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगिए, केवल कंगना रनौत से नहीं, इस देश की हर एक महिला, हर एक बेटी से। और मुझे इस बात से आपत्ति है कि टीवी पर आकर मणिपुर मणिपुर आप चिल्लाते हैं कि मणिपुर की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हर दिन हम लड़ाई नहीं कर रहे। हमने कहाँ डिफेंड किया, पर आप यहाँ आके डिफेंड करने लगते हैं। कितनी शर्म। कंगना रनौत के स्टेटमेंट पे सुप्रिया मैम ने मना किया है कि उन्होंने नहीं बोला है, तो बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है कि और सुप्रिया श्रीनेत कौन है? कंगना रनौत को अगर देश जानता है तो सुप्रिया श्रीनेत को भी देश जानता है। उन्होंने बोला, बैकफायर हो गया तो आप झूठ बोल रही है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ। इतनी हिम्मत है तो FIR कराइए, बोलिए अकाउंट हैक हुआ था, आप नहीं बोल सकते हो। मैम को मैं जितना जानती हूँ, सुप्रिया श्रीनेत अगर कुछ बोलेंगी जिम्मेदारी के साथ तो वो डिलीट नहीं करेंगी, और जब बोल रही है कि अगर उन्होंने नहीं किया है तो डेस्परेशन में झूठ बोला है उन्होंने, डेस्परेशन में, और वो बैकफायर हो गया है। नहीं हो रहा है हमें, आप बोल सकती हो संदेश खाली के लिए यही बात, कंगना के लिए बोल सकती हो यही बात। अरे सामने वाला क्या बोल रहा है सुन तो लो। मैं ये कह रही थी, अकाउंट ने गो हेड दिया, इन्होंने कर दिया, पूरा दिन इन्हें कुछ पता नहीं, वायरल हो गई पोस्ट। जब लोगों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि इतनी होची मानसिकता भरी सोच को कोई भी पढ़ेगा तो आपत्ति जताएगा, उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट आ दिया, विक्टिम कार्ड खेल दिया और बता दिया कि नहीं जी ऐसा हो गया था। हम इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन हो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ है वो नारा? और मैं इसमें धर्मेंद्र यादव को, जब उन्होंने अपनी बात को एडमिट कर लिया कि ये गलती से पोस्ट हुआ था, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, पहले उसके बारे में बात कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बयान को मैं कोट कर रहा हूं। कंप्लीट कर ले, वो मैं मौका दे, धर्मेंद्र जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं मौका दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने रैली में बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप मुझे बता दीजिए, उन्होंने जानबूझ के बोला था? लेकिन उनका अगर आप पिछला कई सालों का डिबेट करने का तरीका देखेंगे, ट्वीट करने का तरीका देखेंगे, डिबेट में अभद्र शब्दों का प्रयोग देखेंगे, चाहे किसी महिला के साथ, चाहे किसी पुरुष पैनलिस्ट के साथ, बिल्कुल नहीं कह सकती कि जो उन्होंने कहा है वो जानबूझ के नहीं कहा है। आप प्रदीप जी, पहली बार 10-20 लोगों को उन्होंने नहीं दे रखा है एक्सेस। उन्होंने खुद कहा कि मैंने कुछ लोगों को दे रखा है, मैं जांच कर रखती हूँ किसने क्या किया। उन किसी ने ये लिखा है, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर खंडन किया है इस तरीके के ट्वीट का। और आप क्या चाहते हैं, कोई व्यक्ति सामने से आ रहा? उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि NCW मणिपुर में गायब था, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि हाथरस या ब्रिजभूषण शरण सिंह पर पूरी महिला नेत्रियां भाजपा की और सारा NCW और महिला आयोग सबके सबको सांप सूंघ गया, सब चुप बैठे रहे। उन्होंने खुले तौर पर आकर कहा। आप मुझे बताइए कोई ऐसी महिला नेत्री जो आई तोड़कर। कोई स्पर्धा नहीं है कि किसने क्या बोला और किसने ज्यादा खराब बोला या किसने कभी बोला। मुद्दा यह है आज की कंगना रनौत एक फिल्म स्टार होने के नाते भी राजनीति में जरूर प्रवेश कर सकती है। उनको आप जज किस आधार पे कर रहे हैं, आप जजमेंट किस आधार पे दे रहे हैं? उनके काम के आधार पे कि उसने क्या पहना है, क्या कहा है। और यहाँ सुप्रिया श्रीनेत जो सोशल मीडिया इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने डिलीट ट्वीट कब किया? जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन ये कहना कि मंडी में क्या रेप चालू है, आप मुझे बोलिए प्रदीप जी, इससे घिनौना कोई कमेंट हो सकता? कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर जी को जिस तरह से सॉफ्ट पोर्न स्टार कह दिया, वो कहाँ तक सही है? उसकी टिप्पणी क्यों नहीं हो रही है आपके न्यूज़ चैनल? वो कब का वीडियो आपको पता है? कह दिया मतलब कल कह दिया? कब का नहीं, कब वो वीडियो सही है भी आपको पता है? देखिए पता है कांग्रेस की परेशानी क्या है रोशनी जी? जब भी कांग्रेस पर सवाल उठाए जाते हैं वो गड़े मुर्दे उठाने लगती है और बीजेपी पर हमला हो जाती है। मुझे लगता है नहीं, देखिए उनके बयान को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, और वो खुद ही इस बयान को सपोर्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं वो खुद बढ़ करके आगे आई और उन्होंने कहा है कि मेरा एक्सेस कई लोगों के पास है, और हो सकता है कि कहीं एक हद तक अकाउंट हैक भी कर गया हो इसी वजह से ही। और देखिए जब पता लगा तो उन्होंने सबसे बड़ी बात सुप्रिया ने जो कहा है उसके लिए जो विक्टिम कार्ड खेल